हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सालगिरह है। अखबारों के पन्ने सब रंगे हुए हैं उन विज्ञापनों से। द डार्क लॉर्ड, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, या फिर ये कहा जाता था कि यू नो हु। ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति भारत में है, द वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, जिसका नाम हम नहीं ले सकते। मैं क्या बोलूं, उनको मिस्टर ए कह सकती हूँ। चलिए मिस्टर ए। मैं इसलिए भी मिस्टर ए कह रही हूँ कि उन्होंने 138 जो वीडियोस हैं और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट, बाकायदा दिल्ली की एक अदालत ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है और ये ऑर्डर एक्स पार्टे ऑर्डर जारी किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो पक्ष है उन्हें वो सुनने की इजाज़त भी नहीं मिली कि वो अपना पक्ष रख पाते। जो अगर आप उसका नाम ले लें तो उस नाम आपको मिटाना होगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर दें तो वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर इससे भी ज़्यादा बात और गंभीर हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये मिस्टर ए ऐसे हैं कि ये खुद ही मुद्दई हैं, ये खुद ही गवाह हैं, ये खुद ही वकील हैं, ये खुद ही जज हैं, ये खुद ही सरकार हैं, ये खुद ही देश, और बाकी सब इनके गुलाम। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या आपने फिल्म हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर सीरीज जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई, उसमें एक व्यक्ति होता था जिसको कहा जाता था द डार्क लॉर्ड, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, या फिर ये कहा जाता था कि यू नो हु। ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति भारत में है जिस व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा सकती, उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। हैरी पॉटर में इस व्यक्ति के पास इतनी ताकत थी कि अगर आप उसका नाम ले लेते तो आपको वो श्रापित कर सकता था, ऐसा श्राप देता जिससे आप तबाह हो जाते। भारत में भी एक ऐसा व्यक्ति है, एक से ज़्यादा है वैसे, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो अगर आप उसका नाम ले लें तो उस नाम आपको मिटाना होगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर दें तो वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर इससे भी ज़्यादा बात और गंभीर हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिस व्यक्ति का नाम मैं अभी भी ले सकती हूँ। मुझे अभी भी इजाज़त है कि उस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर सकूँ। आज बहुत पावन अवसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सालगिरह है। अखबारों के पन्ने सब रंगे हुए हैं उन विज्ञापनों से, जिनमें अलग अलग तरह के लोग, न सिर्फ कि वो लोग जो कि कारोबारी हैं, जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, बल्कि वो लोग भी जिनका काम हमारा मनोरंजन करना है, वो लोग भी, जिसमें आमिर खान हैं, शाहरुख खान हैं, आलिया भट्ट हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टार भी हैं जिनको हम सुपर स्टार्स नहीं कहते, लेकिन स्टार्स तो हैं, सितारे तो वो हैं। उन सब ने वीडियोस जारी करके नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु की उनकी कामना की है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनका योगदान भारत के विकास में उसको भी दर्ज कराया है। मैं अखबार देख रही हूँ, अलग अलग अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया फ़िलहाल उठा रही हूँ। इसमें सबसे पहले अखबार के पहले पन्ने पे ही जैसे ही आप पलटेंगे, डालमिया ग्रुप का ये ऐड है। डालमिया भारत लिमिटेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 75th जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, इसलिए आप देखिए अंग्रेज़ी के अखबार में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इसको शुभकामनाएं उनको दी गई हैं। अनंत शुभकामनाएं। वी सैल्यूट योर एग्जाम्पलरी लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव विजन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। तो उसके बाद कुछ उन्होंने नक्शा बनाकर यहाँ जो मैं कहूँगी पुल भी बना रखे हैं और कुछ सड़कें वगैरह बनाई हैं। दूसरा पन्ना आप पलटते हैं तो एक बहुत ही मजेस्टिक पिक्चर नरेंद्र मोदी जी की नज़र आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ऊपर तो लिखा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का ये ऐड है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अपने नाम के साथ श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई ताज़ा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बेहद सुंदर, बहुत अच्छे रंगों के साथ ये पूरे ऐड को छापा गया है। इसमें अलग अलग बताया गया है कि किस तरह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन सबको भी अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जी गमछा पहने हुए, ये तस्वीर देखिए। दिल्ली इज़ नाउ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग विकसित इंजन लीडिंग द वे, ट्रिपल इंजन लीडिंग द वे, यानी कि 3 पहिए की सरकार है, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है ये। इसके बाद अगला पन्ना पलट लेते हैं। 75th हैप्पी बर्थडे टू द नेशंस लीडर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये नार्सी कुलेरिया हैं, चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नार्सी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। फिर आप पन्ने पलटते जाएं, लेकिन जो शुभकामनाएं हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। इतना प्रेम है नरेंद्र मोदी जी से इस देश को। सतीश लोहिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये, दिल्ली बीजेपी ओबीसी मोर्चा। इसके बाद पूरा का पूरा एक भरा हुआ पन्ना आ जाता है। उस भरे हुए पन्ने पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी,
वो भी इस पर ऐड दे रहे हैं, शिवसेना का ऊपर सिंबल भी लगाया हुआ है। फिर इसके बाद पन्ने पलटते जाइए आप, फिनोलेक्स पाइप्स एंड फिटिंग, उसके बाद फिर से एक और बार लोकार्पण समारोह हो रहा है, जो एग्जीबिशन चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। उसके बाद दूसरे पन्ने पर और भी कुछ ऐड हैं। सबके मन की बात कहता हुआ अमूल का ऐड भी है। अमूल याद है आपको, एक ज़माने में एक आइकॉनिक ऐड हुआ करता था, वो ऐड भी है। फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं कई पन्ने में पलट चुकी हूँ, अब तक मैं 11वें पन्ने पर आ चुकी हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के। और इसमें अब ये देखिए आपकी एक और ऐड आ गया, फ्रॉम विजन टू विक्ट्री लेट्स सेलिब्रेट द प्रॉमिसिंग मैन ऑफ इंडिया। ये IJK पार्टी है, प्राउड टू बी NDA अलायंस पार्टनर। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे ऐड हैं। जिनके पास ज़्यादा रुपया पैसा था उन्होंने पूरे के पूरे पन्ने छाप दिए हैं, जिनके पास कम पैसा था वो छोटे छोटे कॉलम में भी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ ये तमाम ऐड छप रहे हैं। अब इसके बाद ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये सिलसिला। आप ये देखिए, मुझे कई मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही मैं खुशी और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में एक तरह के राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सालगिरह मनाई जा रही है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे एड्स हैं, आप देखते जाइए। 15वें पेज पे मैं आ चुकी हूँ, अभी भी ऐड ख़त्म नहीं हो रहे हैं। 16वें पेज पर भी अभी ऐड ख़त्म नहीं हुआ। माइलस्टोन्स दैट डिफाइन द मोदी ईयर्स, ये प्रिटेंड कर रहा है, इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया कि यहाँ कुछ खबर छापी है, लेकिन 16वें पन्ने पर भी एक तरह का ऐड ही है। इसके बाद 17, 18, 18वें पन्ने पर भी VFS ग्लोबल ने पूरे पन्ने का ऐड यहाँ पर छापा है। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों रुपए इस यानी इन एड्स में लोगों ने खर्च किए हैं। फिर मैं आ जाती हूँ 20वें पन्ने पर भी, यहाँ भी ऐड है। और फिर स्वपन दास गुप्ता का फिर यहाँ पर एक तरह का आर्टिकल एक छपा हुआ है, वो भी एक तरह से ऐड ही है। उनके नीचे भी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐड है। फिर मैं 21वें 22वें पन्ने पे भी मैं आ रही हूँ, लगातार ऐड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पूरा अखबार ये ऐड से भरा हुआ है। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने आपको बताया। लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि देखिए अखबार में यहाँ ऐड छप रहा है, कम से कम इन लोगों की जान तो बच रही है। इनके ऊपर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हो रहा, इनको जेल पत्रकारों को तो नहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग नरेंद्र मोदी जी के गुणगान नहीं गा रहे हैं, उनका आप हशर ये देखिए कि जिस व्यक्ति का मैंने आपको नाम बताया था, द वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, जिसका नाम हम नहीं ले सकते, मैं क्या बोलूँ उनको, मिस्टर ए कह सकती हूँ। चलिए मिस्टर ए, तो मिस्टर ए बहुत बड़े कारोबारी हैं और हमारे मोदी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं वो। मैं इसलिए भी मिस्टर ए कह रही हूँ कि उन्होंने 138 जो वीडियोज़ हैं और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट, बाकायदा दिल्ली की एक अदालत ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये ऑर्डर एक्स पार्टे ऑर्डर जारी किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो पक्ष है उन्हें वो सुनने की इजाज़त भी नहीं मिली कि वो अपना पक्ष रख पाते। 138 आर्टिकल जिसमें वायर भी है। तो देखिए आप, बर्थडे नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन जो सौगात मिल रही है, जो तोहफा मिल रहा है, वो पत्रकारों को मिल रहा है। इन तमाम लोगों में बहुत सारे लोग शामिल हैं। द वायर तो है ही, न्यूज़ लॉन्ड्री है, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, और इसके अलावा और भी कई अन्य यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो द डार्क लॉर्ड ने ये तमाम आर्टिकल्स जो उनके बारे में कहे गए थे उन सबको बैन करा दिया है। उन आर्टिकल्स में यूट्यूब ने भी इन लोगों को तमाम ईमेल किया है, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसने भी तमाम लोगों को, जिनके नाम है 183 जो आर्टिकल्स हैं, उनको बाकायदा उनकी फहरिस्त तैयार करके भेजा है कि ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इन्वेस्टिगेशन है, जिस इन्वेस्टिगेशन को ना छापने की बात कही गई है, छाप दिया गया है तो उसको हटाने की बात की गई है, ऐसा नहीं है। सिर्फ किसी ने अगर कोई रेफरेंस भी दिया, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में अगर मिस्टर ए का नाम भी ले दिया, अगर राहुल गांधी ने भी कोई बात कह दी, हद तो ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने एक आर्टिकल में ये छापा कि मेंबरशिप हमारी लीजिए, मेंबरशिप की अपील थी, और उसमें मिस्टर ए का उन्होंने तस्वीर लगा दी, तो वो आर्टिकल भी बैन हो गया है। द वायर की इंस्टाग्राम की एक पोस्ट है, वो इंस्टाग्राम की पोस्ट भी अगर हम डिलीट नहीं करते 36 घंटे के अंदर, तो खुद इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा, खुद यूट्यूब डिलीट कर देगा। यानी आप ये सोचिए कि ये मिस्टर ए ऐसे हैं कि ये खुद ही मुद्दई हैं, ये खुद ही गवाह हैं, ये खुद ही वकील हैं, ये खुद ही जज हैं, ये खुद ही सरकार हैं, ये खुद ही देश है, और बाकी सब इनके गुलाम। इनके पास वो ताकत है कि ये श्राप दे सकते हैं। द डार्क लॉर्ड, इन्होंने श्राप दे दिया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। अलग अलग लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। दीपक शर्मा, उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा है कि अदालत में बिना तलब किए, बिना नोटिस दिए, बिना सुने आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है। क्या आपको कुछ ही घंटों के भीतर
इन मिस्टर ए पे किए गए सारे वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए जा सकते हैं। रात को 11:30 बजे उनको ईमेल का आदेश आया कि इस ग्रुप से जुड़े हुए वीडियो डिलीट कर दूं। आदेश से पता चला कि अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, देशभक्त, प्रज्ञा, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे चैनलों को भी यह आदेश आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो हमने डिलीट नहीं किए तो यूट्यूब अदालत के कहने पर खुद सिस्टम से डिलीट कर देगा। मतलब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। समझने की बात यह है कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, दिल्ली की रोहिणी अदालत का है, जहां फैसला 6 सितंबर को हुआ और बताया 16 सितंबर को गया। यानी अदालत को जवाब देने की तारीख 9 सितंबर गुजर जाने के बाद। यही हास्यास्पद है कि 9 के बाद 9 को जवाब देना था, उसके बाद 16 सितंबर को ये फैसला ये हमें बताया गया। अब यहाँ बात यह है कि ये मिस्टर ए जो हैं, चाहे तो ये किसानों की ज़मीन खरीद लें, चाहे तो किसानों को बर्बाद कर दें, चाहे तो आदिवासियों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें, चाहे तो इस तरह से भ्रष्टाचार कर दें कि अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक उनके चर्चे ही चर्चे हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण एशिया तक हर जगह उनके चर्चे हों, लेकिन उनकी इन हरकतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उनकी ये तमाम भ्रष्टाचार की तमाम तरह की कार्रवाइयों और गतिविधियों के बारे में रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती, उस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, तमाम लोग इस वक्त देश में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी वो लोग जो कि न्यूज़ और राजनीति की दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो न्यूज़ संस्थान हो या ये इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हों। ये वो गिने चुने लोग हैं जो अभी भी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं। और आपको जो सूचना मिल रही है, उन लोगों को भी जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, आपको भी जो सूचना मिल रही है वो भी सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये लोग अभी बाकी हैं। वरना मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा अखबार का आपको मैंने बताया। इसके अलावा जो बाकी भी अखबार आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू देख लीजिए, सब जो हैं द मोदी एक्सप्रेस बन गए हैं, द हिंदू की जगह द मोदी बन गए हैं। ये तमाम लोग आज नए रूप में, नए रंग में नज़र आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि तमाम लोग पत्रकार अगर ऐसे ही हो जाएं, क्योंकि जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये प्रभावशाली लोग हैं, इनके पास भी ऐसा नहीं है कि कोई दर्जनों की तादाद में वकील हैं जो इनके मुकदमे लड़ेंगे। बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ द वायर को भी आप देखते हैं कि बहुत कम, हर महीने हमें अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए, रिपोर्टाज जो हम करते हैं उसके लिए, तमाम तरह के खर्चों के लिए हमें हर महीने संघर्ष करना पड़ता है। और आपके जैसे जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। आप हमें हर तरह से, चाहे मेंबरशिप के थ्रू या डोनेशन के थ्रू, या कुछ नहीं कर पा रहे तो खाली अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते भी हैं, उनके थ्रू भी जो हमें रेवेन्यू पैसा मिलता है उससे किसी तरह हम अपनी गुजर बसर करते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हम पर इस तरह से हमला हो कि पहले तो हम खबर ना छाप सकें, और दूसरे, इन मुकदमों को लड़ने के लिए हम वकीलों को बाकायदा हायर करें और उनको फीस दें। यानी कि जो हमारा पैसा और जो संसाधन रिपोर्टिंग में लगना है, खबरों को इकट्ठा करने में लगना है, आप तक खबरें पहुंचाने में लगना है, वो हम पूरे तरीके से ज़ाया कर दें, वो पूरी तरीके से रायगां हो जाए वो तमाम पैसा मुकदमेबाजी करने में। और किससे करने में मुकदमेबाजी? वही व्यक्ति, द डार्क लॉर्ड, वो व्यक्ति हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, जिसका नाम मैं नहीं ले सकती। और इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अब मैं ये वीडियो द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन को भेज रही हूँ कि नाम ना लेने के बावजूद भी हो सकता है मैंने ऐसी कोई गलती कर दी हो सकता है ऐसा कोई अपराध हो जिसके लिए सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो ज़रा एक नज़र वो भी इस वीडियो को देख लें, वो अप्रूव करेंगे तो ये वीडियो छपेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।